इंडिया टीवी के चुनाव मंच में विरोधियों पर बरसे आदित्य ठाकरे। बोले, महाराष्ट्र में 2 साल से गंदी राजनीति चल रही, शिंदे फडणवीस की सरकार को असंवैधानिक बताया। चुनाव मंच में आदित्य ठाकरे के निशाने पर रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बोले, उद्धव ठाकरे की वजह से शिंदे का करियर डरपोक थे, इसीलिए भाग गए। महाराष्ट्र का बेटा होते तो ऐसा नहीं करते। आदित्य ठाकरे बोले, शिंदे ने सीएम बनने के लिए पीठ में चूरा घोंपा, जिसने मान सम्मान और पद दिया उसी को बुरे वक्त में छोड़ दिया। नकाब लेकर घूमने से लोग शिव सैनिक नहीं बन जाते। ये शिवसेना वर्सेस डरपोक का चुनाव है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार तय, कांग्रेस के साथ जाना लोकतंत्र। जो महाराष्ट्र हित की बात करेगा वो सीएम बनेगा। इंडिया टीवी के खास शो चुनाव मंच में बोले आदित्य ठाकरे। बीजेपी नेता नितेश राणे बोले, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। सच है कि मुस्लिमों के बीच हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर नितेश राणे का बड़ा बयान। बोले, सर्वधर्म समभाव हिंदू राष्ट्र में नहीं चलेगा। हिंदुत्व ही हमारा मुख्य मुद्दा। विधायक होने से पहले मैं हिंदू हूं। अपने ही सहयोगी अजित पवार पर भी भड़के नितेश राणे। बोले, जहां बात करना है कर लें, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर सर तन से जुदा के नारे लगेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सहयोगी रामदास अठावले बोले, महाविकास आघाड़ी की हार और महायुति की सरकार तय। आरपीआई को मिलनी चाहिए सत्ता में भागीदारी। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले अठावले, लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में ये काम नहीं आने वाला। महायुति के साथ सबसे ज्यादा लोगों का समर्थन। रामदास अठावले बोले, अभी 10 से 15 साल और चलेगी नरेंद्र मोदी की हवा। जब तक नरेंद्र मोदी की लहर, तब तक मैं एनडीए में ही हूं। मोदी का विजन देश को बुलंदियों पर ले जाने का है। कांग्रेस पर बरसे रामदास अठावले। पूछा, 60-70 साल में गरीबी क्यों नहीं हटाई? संविधान की किताब पर सियासत करते हैं राहुल। उद्धव सीएम फेस चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने रोका। चुनाव मंच में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर बोले, बीजेपी नाम नहीं काम की पार्टी है। बीजेपी के अंदर घरानाशाही नहीं, हमेशा राष्ट्र की बात होती है। सीट शेयरिंग पर बोले नार्वेकर, महायुति में कुछ सीटों पर चर्चा बाकी, कुछ पर सभी का दावा। कांग्रेस ने तो अब तक एक भी सीट घोषित नहीं की। राहुल नार्वेकर का विपक्ष पर हमला। बोले, कांग्रेस और उद्धव गुट के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र में 175 सीटों के साथ महायुति की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों पर बरसे राहुल नार्वेकर। कहा, यह उचित नहीं, भारत का चुनाव आयोग सबसे निष्पक्ष संस्था। संजय राउत पर तंज, उनके बयानों को कोई सीरियस नहीं लेता। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर राज ठाकरे के सिपहसालार बाला नंदगांवकर का बयान। कहा, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ विश्वासघात किया, जब धोखा मिला तो हमने साथ छोड़ा। पीएम मोदी को लेकर बोले बाला नंदगांवकर, एमएनएस ने हमेशा नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया। हमारी पार्टी चाहती थी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। एमएनएस नेता बोले, बीजेपी के साथ जाने से राज ठाकरे को उद्धव ने रोका, खुद उसको कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसके खिलाफ जीवन भर बाला साहेब रहे हैं। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले सपा विधायक अबू आजमी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बटोगे तो कटोगे बोलने वाले लोगों को हटाएंगे। सीट शेयरिंग पर बोले अबू आजमी, हम 12 मांग रहे थे, कम पर भी लड़ने को तैयार। हमारे 8 विधायक बनेंगे तो भी हम सेंटर में रहेंगे। सपा विधायक बोले, नफरत के आधार पर देश को बांटने की कोशिश हो रही है। मजहब के खिलाफ बोलने वालों पर यूएपीए लगना चाहिए। अबू आजमी बोले, एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है, भड़काऊ बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कभी भी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं की है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 नवंबर से 14 नवंबर तक राज्य के हर क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवारों के लिए करेंगे चुनावी सभा। महायुति के बागियों को लेकर अमित शाह हुए सख्त। सोर्सेस के मुताबिक एकनाथ शिंदे और अजित पवार से कहा, ध्यान रखना है कि बागी खड़े ना हो। तीनों दलों को साथ मिलकर चुनाव लड़ने के निर्देश। बीजेपी नेता नीलेश राणे के शिवसेना में शामिल होने पर बोले एसीएम एकनाथ शिंदे, नितेश राणे 52,000 वोटों की बढ़त के साथ जीतेंगे। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से 25 अक्टूबर को नॉमिनेशन अपना फाइल करेंगे देवेंद्र फडणवीस। कई स्थानीय नेता रहेंगे मौजूद। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका। अजित पवार को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ठुकराया। अजित पवार गुट को डिस्क्लेमर वाले आदेश का पालन करने का निर्देश। शीर्ष अदालत ने अजित गुट से हलफनामा मांगा। 6 नवंबर को अगली सुनवाई। यूपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दी जानकारी। सपा से 2 सीटों का ऑफर मिलने के बाद फैसला। अखिलेश के कैंडिडेट्स को समर्थन। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे बोले, राष्ट्रहित में त्याग करना पड़ता है। इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा चुनाव, एकजुट हो गए हैं हम। राहुल अखिलेश के साथ प्रचार करने पर बोले, ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। कांग्रेस के उपचुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद सपा ने बाकी बची 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे। गाजियाबाद से श्री सिंह राजाटा और खैर से चारू कैन को दिया गया टिकट। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की उपेक्षा के आरोपों के बीच अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो ट्वीट किए। लिखा,
हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर सपा के लड़ने पर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी बोले, हाथ का पंजा खाली रह गया, सपा ने कांग्रेस को धोबी पछाड़ डाउन किया। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा को टिकट, फूलपुर से दीपक पटेल होंगे प्रत्याशी, कचहरी से धर्मराज निषाद को मिला टिकट, करहल से अनुजेश यादव होंगे बीजेपी प्रत्याशी। यूपी के करहल सीट पर बीजेपी के दाव से सपा में खलबली, बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश को बनाया है प्रत्याशी। बीजेपी के दाव से चुनावी मैदान में फूफा और भतीजा आमने सामने, मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप ने अनुजेश यादव के सामने वो खड़े होंगे, उनकी होगी टक्कर। यूपी की एक और सीट पर बीजेपी ने की उम्मीदवार की घोषणा, सीसा मऊ सीट से सुरेश अवस्थी को दिया गया टिकट। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की 8 उम्मीदवारों की लिस्ट। कटहरी से अमित वर्मा, फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह, गाजियाबाद से परमानंद ग को दिया गया है टिकट। बिहार में जेडीयू और आरजेडी में जुबानी जंग, शक्ति सिंह यादव ने जेडीयू का फुल फॉर्म जहां दारू अनलिमिटेड बताया, जेडीयू का पलटवार, कहा आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरा नॉमिनेशन, बरहेट विधानसभा सीट से भरा पर्चा। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडिया अलायंस। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर मचा घमासान, बीजेपी ने साधा निशाना, कहा गांधी परिवार के दिखाने के और खाने के दांत अलग। प्रियंका ने रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम दिखाई। बीजेपी बोली, गांधी परिवार का शिमला में एक बड़ा घर है, वो एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग हैं। बीजेपी के आरोप पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार, मुझ पर 10 साल से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। नहीं थम रहा विमानों को धमकी मिलने का सिलसिला, आज भी एयर इंडिया, विस्तारा समेत कई एयरलाइंस की 95 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी। विमानों को लगातार थ्रेट कॉल से एक्शन में सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स से मांगी जानकारी, जांच में सहयोग का भी दिया भरोसा। पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंदेर का बड़ा ऐलान, 26 अक्टूबर से सड़कों पर उतरकर हाईवे पर करेंगे चक्का जाम। धान की धीमी खरीद और पराली जलाने को लेकर दर्ज एफआईआर पर गुस्सा। बारामूला के मालखाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में गलती से ग्रेनेड फटा, ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जख्मी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मजदूरों के कैंप में बनी टेम्परेरी पानी की टंकी गिरी, 5 मजदूरों की मौत हुई, कई अस्पताल में भर्ती।